राधा स्वामी पंथ एक आध्यात्मिक धारा है जो प्रेम, भक्ति और आत्मिक उन्नति पर बल देती है। बाबा जी के शब्दों में जो प्रेम, ज्ञान और शांति छिपी होती है, वे हमारी आत्मा को गहराई से छू जाते हैं। ये साखी उनके दिव्य वचनों पर आधारित है जो आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने की राह दिखाते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। साखी, बाबा जी के शब्दों का दिव्य प्रभाव। 1. आत्मा और परमात्मा का संबंध। बाबा जी कहते हैं कि आत्मा परमात्मा की ही अंश है। ये संसार एक भ्रम है और इसमें उलझकर हम अपनी असली पहचान को भूल जाते हैं। जब हम बाबा जी के वचनों को सुनते हैं और मनन करते हैं तो हमारी आत्मा को अपनी असली स्थिति का आभास होता है। साखी, मन ऋतु क्यों भटके झूठे जगत के मायाजाल में, राधा स्वामी नाम ध्याले मिलेगा सुख अपार रे। इस पंक्ति का तात्पर्य है कि मनुष्य इस संसार की माया में उलझकर परमात्मा को भूल जाता है, लेकिन अगर वह राधा स्वामी नाम का ध्यान करता है तो उसे अपार शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 2. नाम सुमिरन की महिमा। राधा स्वामी पंथ में नाम सुमिरन को विशेष महत्व दिया गया है। नाम ही वह माध्यम है जिसके द्वारा आत्मा परमात्मा से मिल सकती है। बाबा जी कहते हैं कि जो भी सच्चे मन से नाम का जाप करता है उसका जीवन सुधर जाता है। साखी, नाम बिन जीवन सूना, नाम बिन सब व्यर्थ। जो ध्याय सद्गुरु चरण पाए भक्ति की सच्ची राह। ये साखी हमें बताती है कि अगर हम अपने जीवन में नाम सुमिरन को स्थान नहीं देते तो जीवन अधूरा रह जाता है। सद्गुरु के चरणों में समर्पण करने से ही हमें भक्ति की सच्ची राह मिलती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 3. सद्गुरु की महिमा। बिना सद्गुरु के ज्ञान नहीं मिलता और बिना ज्ञान के मोक्ष संभव नहीं है। बाबा जी हमें सद्गुरु की महिमा बताते हुए कहते हैं कि सद्गुरु ही वह दीपक है जो हमारे अंधकार में जीवन को रोशन करता है। साखी, गुरु बिना न मिले भक्ति, गुरु बिना न मिले ज्ञान। गुरु चरण में जो रम गया हुआ भवसागर से पार। यहाँ समझाया गया है कि बिना सद्गुरु के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है। सद्गुरु ही हमें सही मार्ग दिखाते हैं और हमें भवसागर से पार कराते हैं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 4. प्रेम और भक्ति की शक्ति। बाबा जी कहते हैं कि संसार में प्रेम सबसे शक्तिशाली तत्व है, लेकिन ये प्रेम सांसारिक चीजों के लिए नहीं बल्कि परमात्मा के लिए होना चाहिए। जब भक्त अपने भीतर सच्चे प्रेम की भावना रखता है तो वह परमात्मा के समीप पहुंच जाता है। साखी, प्रेम बिना जो पूजे उसका पूजन विफल। प्रेम से जो नाम जपे हरि बसे उसके दिल। इसका अर्थ है कि केवल बाहरी पूजन करने से कोई लाभ नहीं जब तक कि मन में सच्चा प्रेम न हो। प्रेम से नाम जपने वाला ही परमात्मा को अपने हृदय में बसा सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 5. माया के बंधनों से मुक्ति। माया इस संसार का सबसे बड़ा धोखा है। यह मनुष्य को सत्य से भटका देती है और उसे सांसारिक चीजों में उलझाकर रखती है। बाबा जी हमें सचेत करते हैं कि माया के इस जाल से बाहर निकलने के लिए हमें सद्गुरु की शरण लेनी होगी। साखी, माया के मोहन जाल में फंसा जगत का प्राणी, गुरु नाम जो साधे मन में पाए सुख अज्ञानी। इसका तात्पर्य है कि जो व्यक्ति माया में फंसकर परमात्मा को भूल जाता है वह हमेशा दुखी रहता है, लेकिन जो सद्गुरु का नाम साध लेता है वह सच्चे सुख को प्राप्त कर लेता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 6. मन की चंचलता और संयम। बाबा जी कहते हैं कि मन बहुत चंचल है। ये हमेशा इधर उधर भटकता रहता है और हमें भक्ति मार्ग से हटाने की कोशिश करता है, लेकिन अगर हम इसे संयमित कर लें और सद्गुरु के चरणों में समर्पण कर दें तो ये हमारा सबसे बड़ा सहयोगी बन सकता है। साखी, मनवा चंचल बहे जैसे बिन पतवार की नाव, जो पकड़े सद्गुरु चरण लगे पार भवसागर ताव। इस साखी में बताया गया है कि मन अगर नियंत्रण में नहीं है तो वह एक बिना पतवार की नाव की तरह इधर उधर भटकता रहता है, लेकिन अगर इसे सद्गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया जाए तो ये भवसागर से पार करा सकता है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 7. सेवा और समर्पण का महत्व। बाबा जी के अनुसार केवल नाम जपना ही पर्याप्त नहीं है, हमें अपने जीवन में सेवा और समर्पण को भी स्थान देना चाहिए। सेवा से मन शुद्ध होता है और अहंकार समाप्त होता है। साखी, सेवा बिना भक्ति अधूरी, सेवा बिना नहीं सुख। जो गुरु सेवा में तल्लीन वही पाता निज स्वरूप। इस साखी में सेवा का महत्व बताया गया है। जब तक हम सेवा नहीं करते तब तक हमारी भक्ति अधूरी रहती है। सच्चे मन से की गई सेवा हमें अपने वास्तविक स्वरूप का बोध कराती है। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। 8. अंत समय में नाम का सहारा। जब जीवन का अंत आता है तब संसार की कोई भी चीज हमारे काम नहीं आती। केवल नाम का सहारा ही हमें मोक्ष प्रदान कर सकता है।
बाबा जी कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन भर नाम जपता है उसका अंत सुखमय होता है। साखी, अंत समय जो नाम ध्यावे भवसागर से पार, जो भूल गया इस तन में जन्म मरण के वार। इसका अर्थ है कि जो अंत समय में नाम का ध्यान करता है वह भवसागर से पार हो जाता है, लेकिन जो जीवन भर इसे भूल जाता है उसे जन्म मरण के चक्र में फंसना पड़ता है। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। निष्कर्ष, बाबा जी के वचन आत्मा को परमात्मा तक पहुंचाने का मार्ग दिखाते हैं। उनके शब्दों में अपार शक्ति है जो भटके हुए मनुष्य को सही राह पर ला सकते हैं। सच्चे मन से नाम जपना, सेवा करना, सद्गुरु में विश्वास रखना और प्रेम भाव से भक्ति करना, यही वो मार्ग है जो आत्मा को अपने असली स्थान तक पहुंचाते हैं। राधा स्वामी विचार। राधा स्वामी पंथ और बाबा जी के दिव्य वचन जीवन के गहरे और उच्च आध्यात्मिक पहलुओं को उजागर करते हैं। इनके विचारों में जीवन को समझने का एक विशिष्ट दृष्टिकोण है जो हमें आत्मा और परमात्मा के बीच के गहरे संबंध को समझने की प्रेरणा देता है। बाबा जी के शब्दों में एक गहरी सरलता है जो हमारे जीवन के हताशा और भ्रम के क्षणों में एक प्रकाश स्तंभ की तरह काम करते हैं। उनका प्रत्येक शब्द एक जागरूकता की लहर पैदा करता है जिससे हम अपने भीतर के सत्य को पहचानने और समझने में सक्षम होते हैं। आध्यात्मिक जागरूकता और आत्मा का मार्ग। बाबा जी का ये विचार कि हम सभी एक दिव्य शक्ति के अंश हैं, आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचानने के लिए एक गहरी शिक्षा प्रदान करता है। संसार में भटकने की बजाय जब हम अपने भीतर के दिव्य सत्य को पहचानते हैं और सद्गुरु के मार्गदर्शन में आत्मा के परमात्मा से मिलन का प्रयास करते हैं तो जीवन का उद्देश्य पूरा होता है। नाम जपने का महत्व। बाबा जी ने बार बार इस बात पर जोर दिया कि परमात्मा का नाम सुमिरन ध्यान जीवन के सबसे पवित्र कर्मों में से एक है। नाम जपने से न केवल हमारी आत्मा को शांति मिलती है बल्कि ये हमें अपने वास्तविक स्वरूप की ओर बढ़ने की दिशा भी दिखाता है। उनका यह विचार कि नाम बिन जीवन सूना है, ये स्पष्ट रूप से बताता है कि बाहरी दुनिया की सुख सुविधाएं केवल अस्थायी हैं, जबकि परमात्मा का नाम ही आत्मा को सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति कराता है। सद्गुरु के प्रति श्रद्धा। बाबा जी का ये विचार भी अत्यंत महत्वपूर्ण है कि बिना सद्गुरु के मार्गदर्शन के आत्मा को कोई सच्चा ज्ञान और मोक्ष प्राप्त नहीं हो सकता। सद्गुरु हमारे जीवन के अंधकार को समाप्त कर हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। उनका यह विचार जीवन के सभी पहलुओं को समझने और स्वीकार करने की कुंजी प्रदान करता है। माया और भ्रम से मुक्ति। संसार की माया और भ्रम में फंसे व्यक्ति को ये समझाने की आवश्यकता है कि असली सुख और शांति बाहरी संसार से नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धता और परमात्मा से संबंध स्थापित करने से प्राप्त होती है। बाबा जी के विचार माया के जाल से मुक्त होने का मार्ग दिखाते हैं। प्रेम और भक्ति का मार्ग। बाबा जी का ये विचार भी हमारे जीवन को संपूर्णता की ओर ले जाता है कि भक्ति और प्रेम ही परमात्मा से मिलने का सबसे सरल और प्रभावी तरीका है। प्रेम न केवल परमात्मा के प्रति बल्कि हर जीव के प्रति होना चाहिए। जब हम प्रेम और भक्ति की भावनाओं से भरे होते हैं तो हमारी आत्मा स्वाभाविक रूप से परमात्मा की ओर आकर्षित होती है। अंतिम विचार। बाबा जी के विचारों को केवल शब्दों के रूप में नहीं बल्कि जीवन में उतारने की आवश्यकता है। जब हम उनके मार्गदर्शन और विचारों को आत्मसात करते हैं तब हमें जीवन का वास्तविक उद्देश्य समझ में आता है। उनके शब्द आत्मा को शांति, प्रेम और उन्नति की दिशा में मार्गदर्शन करते हैं और यही कारण है कि उनके विचार जीवन के हर पहलू को शुद्ध और उन्नत बना देते हैं। राधा स्वामी संदेश। बाबा जी के वचन और राधा स्वामी पंथ का मुख्य संदेश आत्मा की शुद्धि, प्रेम, भक्ति और सद्गुरु के मार्गदर्शन में मोक्ष प्राप्त करने का है। उनके विचार हमें ये सिखाते हैं कि यह संसार केवल एक अस्थायी पड़ाव है और हमारी आत्मा का असली घर परमात्मा के चरणों में है। 1. नाम सुमिरन का महत्व। बाबा जी हमें ये संदेश देते हैं कि परमात्मा का नाम जपने से ही आत्मा को सच्ची शांति और आनंद की प्राप्ति होती है। सांसारिक चीजें क्षणिक सुख देती हैं, लेकिन नाम सुमिरन हमें हर परिस्थिति में स्थायी सुख और सहारा देता है। 2. सद्गुरु की शरण में रहना। सद्गुरु बिना आत्मा को सही दिशा नहीं मिलती। बाबा जी का संदेश है कि जो भी सच्चे मन से सद्गुरु की शरण में आता है वह जन्म मरण के बंधनों से मुक्त होकर परम आनंद की ओर बढ़ता है। 3. माया के जाल से बचना। बाबा जी हमें ये संदेश देते हैं कि संसार की माया मोहक है, लेकिन ये हमें असली सुख से दूर कर देती है। हमें अपने जीवन में संतोष, सेवा और सत्य को अपनाना चाहिए ताकि हम इस मोह माया के जाल से बच सकें। 4. प्रेम और भक्ति का मार्ग। बाबा जी के अनुसार प्रेम ही वह शक्ति है जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ती है। उनका संदेश है कि हमें न केवल परमात्मा से बल्कि हर जीव से प्रेम करना चाहिए। भक्ति और प्रेम से भरा जीवन ही सच्चा जीवन है। 5. सेवा और समर्पण की भावना।
सच्चा आध्यात्मिक जीवन वही है जिसमें सेवा, दया और समर्पण हो। बाबा जी हमें ये संदेश देते हैं कि निस्वार्थ सेवा से आत्मा की शुद्धि होती है और हमें परमात्मा की कृपा प्राप्त होती है। 6. मृत्यु के समय नाम ही सहारा। बाबा जी का संदेश है कि संसार की सभी वस्तुएं यही रह जाएंगी, लेकिन यदि हमने जीवन भर नाम सुमिरन किया होगा तो वही हमारे अंतिम समय में सहारा बनेगा और हमें परमधाम तक पहुंचाएगा। निष्कर्ष, बाबा जी के संदेश को समझकर और अपने जीवन में अपनाकर हम आत्मिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। सच्चा सुख न बाहरी भौतिक चीजों में है, न ही सांसारिक भोग में, बल्कि परमात्मा के नाम में है। जो इस सत्य को पहचान लेता है वही जीवन में सच्ची शांति और आनंद प्राप्त करता है। राधा स्वामी नाम का सहारा, यही है सच्चा किनारा।